कभी ये ख्याल आया है कि भाई एक घर में इतनी सारी डिवाइसेस, लैपटॉप, फोन, टीवी, सब एक ही इंटरनेट कनेक्शन पर कैसे चल पड़ती हैं? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या मुख्तसरन नैट। आज हम इसी के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। यही वो सवाल है जो हमारी आज की डिजिटल जिंदगी का एक तरह से मरकज है। मतलब ये होता कैसे है? चलें आज इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ यूं होगा। हम देखेंगे कि आईपी एड्रेसेस की ये दो अलग दुनियाएं क्या हैं। फिर हम मिलेंगे हमारे मुतरजम यानी नैट से, उसकी अलग अलग किस्मों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे काम करता है। अच्छा, तो सबसे पहले ना एक बुनियादी बात समझनी बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर दरअसल दो तरह के एड्रेसेस होते हैं। एक वो जो सिर्फ किसी घर या दफ्तर के अंदर यानी एक लोकल नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं, और दूसरे वो जो पूरी दुनिया के लिए यानी ग्लोबल इंटरनेट पर किसी की पहचान होते हैं। यहां देखें, साफ नजर आ रहा है। एक तरफ हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, ये किसी घर या दफ्तर के अंदरूनी मामलात के लिए हैं। दूसरी तरफ है पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो पूरी दुनिया में किसी का यूनिक एड्रेस है। और सबसे अहम बात यह है कि इंटरनेट की जो बुनियादी उसूल है ना, जैसे RFC 1918, वो साफ कहते हैं कि भाई ये दोनों दुनियाएं आपस में बराह रास्त बात नहीं कर सकती, इनके बीच में एक दीवार है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्राइवेट एड्रेसेस इंटरनेट पर जा ही नहीं सकते तो फिर हम सब ऑनलाइन कैसे हैं? चलें आगे बढ़ते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यही एंट्री होती है नेट की, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की। इसे हमारे नेटवर्क का मुतरजिम कहा जा सकता है। इसका काम बिल्कुल एक एक्सपर्ट रिसेप्शनिस्ट जैसा है, जो ये यकीनी बनाता है कि दफ्तर से बाहर जाने वाली हर कॉल और अंदर आने वाली हर कॉल ठीक उसी बंदे तक पहुंचे जिसके लिए वो है। अच्छा, अब नैट कोई एक सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है, इसके काम करने के कई तरीके हैं। तो चलें सबसे पहले इसके सबसे बुनियादी तरीके से शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं स्टैटिक नैट। इसको यूं समझें कि जैसे किसी ने एक शख्स के लिए एक प्राइवेट डायरेक्ट फोन लाइन लगवा दी हो। है तो ये बहुत काबिल एतमाद और सीधा साधा तरीका, लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि फिर हर एक डिवाइस के लिए एक अलग पब्लिक आईपी खरीदना पड़ेगा, और जाहिर है ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो ये बात तो साफ हो गई कि 1-to-1 मैपिंग काम नहीं करने वाली, बहुत महंगी और गैर अमली है। इसीलिए हमें एक ज्यादा स्मार्ट हल चाहिए था, और वो हल है डायनामिक नैट। अब यहां प्राइवेट लाइन वाला हिसाब नहीं है। इसको ऐसे सोचें कि एक कंपनी के पास बाहर कॉल करने के लिए सिर्फ 10 फोन लाइंस हैं। जब भी किसी मुलाजिम को कॉल करनी होती है, वो इन 10 में से एक खाली लाइन उठा लेता है। कॉल खत्म होती है तो लाइन वापस पूल में चली जाती है ताकि कोई और उसे इस्तेमाल कर ले। ये तरीका पहले से कई बेहतर है, लेकिन यहां भी एक मसला है। अगर एक ही वक्त में 11 लोगों को कॉल करनी पड़ जाए तो मतलब एड्रेसेस फिर भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि अगर हमारे पास डिवाइसेस तो हैं दर्जनों, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस सिर्फ एक है, ये तो नामुमकिन सी बात लगती है ना? लेकिन यहीं पर असल जादू होता है, और इस जादू का नाम है पैट, यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। नैट, इसका एक और नाम भी है NAT ओवरलोड। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो हम सब आज अपने घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन इंटरनेट इसी की वजह से चल रहा होता है। देखिए पैट कितना ज़हीन है। ये करता यह है कि जो एक पब्लिक आईपी है ना, उसके साथ हर कनेक्शन के लिए एक मुनफरिद पोर्ट नंबर जोड़ देता है। इसकी मिसाल एक बड़ी बिल्डिंग की सी है। बिल्डिंग का एड्रेस तो एक ही है, लेकिन अंदर हर फ्लैट का अपना एक नंबर होता है। तो जब भी कोई डाक या जवाब आता है तो राउटर को उस फ्लैट नंबर यानी पोर्ट नंबर से पता चल जाता है कि ये लैपटॉप को भेजना है, फ़ोन को या स्मार्ट टीवी को। तो अब हमने ये सारी टेक्निकल बातें तो समझ ली। चलें अब देखते हैं कि ये हमारी आम जिंदगी में कहाँ और कैसे काम आ रही हैं। वो जो किसी घर में एक छोटा सा डब्बा रखा है ना, जिस पर लाइटें जलती बुझती रहती हैं, यानी वाईफाई राउटर, वही इस सारी कहानी का असली हीरो है। ये नन्ना सा डब्बा दिन में हजारों बार पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यानी पैट का ये सारा पेचीदा काम करता है, ताकि सारी डिवाइसेस इंटरनेट प्रोवाइडर से मिलने वाले इस एक कनेक्शन को आराम से इस्तेमाल कर सकें। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो नैट वो ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जो हमें पब्लिक आईपी एड्रेसेस की कमी के बावजूद इंटरनेट से जोड़े रखती है। इसमें स्टैटिक और डायनामिक नैट भी हैं, लेकिन असल कमाल पैट का है, यानी नैट ओवरलोड का, जो एक ही पब्लिक आईपी पर हमारी अनगिनत डिवाइसेस को चलाने का जादू करता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे घरों और छोटे दफ्तरों के नेटवर्क्स की जान है। और आखिर में एक बड़ा दिलचस्प सवाल, देखें नैट की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि IPv4 एड्रेसेस कम थे। अब दुनिया धीरे धीरे IPv6 की तरफ जा रही है,
जहां एड्रेसेस की कोई कमी नहीं, इतने हैं कि गिनना मुश्किल है। तो सोचने की बात यह है कि क्या IPv6 आने के बाद NAT का किरदार ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये सिक्योरिटी और नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए एक करामत टूल के तौर पर हमेशा मौजूद रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।